अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावसिल का सलाम। नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहावसिल। नाज़रीन, 9th स्टैंडर्ड में मैंने ये शेर याद किया था और ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसको मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे सामने जितने भी लोग हैं ना, सब में कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, कोई ना कोई एबिलिटी है। बस कोशिश है और जो कमी है वो उसे पॉलिश करने की है। कहते हैं ना उम्मीद ना हो ए रहबरे फरसाना, गौर कीजिएगा और थोड़ा और कीजिएगा। ना उम्मीद ना हो ए रहबरे फरसाना, कम कोर्स तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रहे। ज़ौक, हुनर, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज हर किसी में पाई जाती है। सिर्फ कमी है और ज़रूरत है तो उसे पॉलिश करने की। और हमारे पास कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं, दे हैव देयर ऑन काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, एक्सपर्टीज, जो कि इन लोगों के लिए बनाए गए हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि आपको ये बताना है कि ऐसे इदारे एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके और मेरे लिए बनाए गए हैं, जो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और आगे मजीद क्या करना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे आज के खुसूसी प्रोग्राम में। आपके पैनल जो हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ आप करा देते हैं। दे हैव ऑन काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और इनका तारुफ आपसे इसलिए भी कराना जरूरी है क्योंकि ये आपके और मेरे लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं। वो लोग जो घर बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं, और ये लेम एक्सक्यूज आजकल तो बहुत ज्यादा हमारे नौजवानों में पाया जाता है। बात सिर्फ विलनेस की होती है। अगर आप कुछ करने के लिए विलिंग होते हैं तो रास्ते और इस तरह के इदारे बेशुमार हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी राह में हाल जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है साकिब अजहर साहब, इनको कहते हैं, और CEO है एनेबलर्स के। इसके अलावा एम्पावर पीपल, इनका काम दरअसल ये है कि हमारे नौजवानों को एम्पावर करना होता है टू डू देयर ओन काइंड ऑफ बिजनेसेस टू कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल। तो हमारे नौजवानों में ये कैपेबिलिटीज पाई जाती हैं, किस तरह से एम्पावर किया जाता है, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपना कीमती वक्त दिया। उनके बिल्कुल टैलेंट तो बहुत है, आइडियाज बहुत है, दे आर एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली। सर उन्हें एम्पावर करना, उन्हें किस चीज की आपको लगता है कि आजकल अशद जरूरत है, वसाइल की, इन्वेस्टमेंट? सो बेसिकली इट्स अ माइंडसेट, बिकॉज हमारा जो नौजवान और यूथ है उनको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि हमने पढ़कर अकाउंटेंट कैसे बनना है या हमने जॉब वेब डेवलपर कैसे बनना है, या ये नहीं बताया जाता कि अपना बिजनेस कैसे करना है। ये कहीं पे भी ये चीज आई हार्डली सी एनीवेयर। सो इसी के मिशन के तहत आई मूव्ड बैक टू पाकिस्तान, जिसमें हमारा जो माइंडसेट था कि लोग अपना बिजनेस डेवलप कर सकें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें अमेज़न की, बेसिकली विच वी आर मेनली इनकरेजेस पीपल टू सेल ऑन अमेज़न फ्रॉम पाकिस्तान। 56% की मार्केट प्लेस है ई-कॉमर्स, विच मीन्स कि हर 2 में से 1 बंदा अमेज़न पे बाय करता है। तो इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है। पाकिस्तान से 70% एक्सपोर्ट होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है इस वक्त अमेज़न पे। द मॉडल इज कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और द पीपल बाय फ्रॉम अमेज़न, देन अमेज़न शिप्स फ्रॉम योर बिहाफ एंड यू गेट द मनी, व्हिच मींस यू ब्रिंग फॉरेन इनकम बैक टू पाकिस्तान। सो इट्स अ विन-विन फॉर ऑल पार्टीज एंड दिस इज व्हाट वी आर एनकरेजिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान राइट नाउ, कि कैसे आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस सेट कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। Instead, actually, you do continue to do your jobs if you like, but actually it's a passive income, and the mindset should be to build your own business. तो सर ये एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है, 21st सेंचुरी है। आप मुझे बताएं कि क्या होता है, ऑनलाइन आप गाइडलाइन देते हैं या सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में आप जाकर 1-to-1 इंटरैक्शंस होता है, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? इट्स अ काइंड ऑफ, यस, वी डू कंडक्ट सेमिनार्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और जिसमें हमारे पास 400-500 की तादाद में पर सेमिनार में लोग आते हैं। उसके बाद मजीद ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि कैसे आप A to Z बिजनेस सेट कर सकते हैं अंडर एक्सपीरियंस मेंटरशिप। बिकॉज अगर आप देखें गूगल पे, यूट्यूब पे, पीपल राइट हाउ टू सेल ऑन अमेज़न, यू फाइंड 10 लाख पेजेस, राइट? सो एंड देन द पीपल गेट कंफ्यूज्ड इन सच अ ह्यूज जंगल कि किसको सुने, उसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या लॉजिक है, करना क्या है। सो व्हाट वी डिड इज टू बिल्ड आवर ऑफिसेज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एक लोकल नेटवर्क सेटअप किया कि हर कोई अपने लोकल सिटी में आकर हमारा ब्रेन ईट कर सके, एंड देन वी हेल्प देम टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस। सो इसमें ऑब्वियसली इट्स अ विन-विन एंड आल्सो विन-विन फॉर पाकिस्तान। द होल पर्पस वाज टू क्रिएट मोर बिजनेसेस इन पाकिस्तान, जिससे हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके और फॉरेन इनकम आ सके। और फॉरेन इनकम के अलावा जो ऑन बिजनेस की एक टर्म है ना, ये नाज़रीन बड़ी जरूरी है कि कहा यह जाता है कि मुलाजमत जो होती है ना, वो आप 50,000 की करें, 1 लाख की करें, 5 लाख की करें या 10 लाख की करें, मुलाजमत ही होती है। और ऑन बिजनेस जो होता है, हमारे नौजवान खासतौर पर जो पाकिस्तान के हैं वो मुलाजमत तो करना चाहते हैं लेकिन सीखने के लिए
उसके अलावा जो ऑन बिजनेस है उसके लिए आप ये मत सोचो कि आपके पास ढेर सारी इन्वेस्टमेंट होगी तो ही आप काम करेंगे. माइक्रो लेवल से आगाज करेंगे, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही चीजें आपके लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती हैं. साकिब, आप बताइएगा, आप जो काम कर रहे हैं एट द सेम प्लेस, काम आपका वही है, लेकिन आपको क्या लगता है किस हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो कि गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए? बिकॉज आपने कहा कि आप वहां से वापस पाकिस्तान आए हैं बिकॉज यू वांट टू वर्क इन पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान. तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? सबसे पहले बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमारा माइंडसेट होता है कि थ्रो एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड जस्ट से कि जी गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे. सो यस, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अस एंड ईज द प्रोसेस एनीवे, बट हर किसी को इंडिविजुअली भी एक माइंडसेट के साथ करना है कि ये गवर्नमेंट के साथ साथ मेरी भी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन ऑर्डर टू टेक दिस कंट्री मूव फॉरवर्ड. तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट हम इंक्रीज करना चाहते हैं पाकिस्तान से, जो प्रोसेसेस हैं इस वक्त quite a lot complication actually to export when you're selling internationally on e-commerce channels. So यहाँ से export करना, there are some hurdles which has been put in place. So basically what we encourage is to work with government and see कि किस तरह से हम उन प्रोसेसेस को ईज कर सकें एंड देन इंक्रीज आर मोर एक्सपोर्ट. अभी हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की एक साल की $25 बिलियन है और जिस मार्केट प्लेस पे हम सेल करने का कह रहे हैं उसकी पर डे की जो सेल है वो $3.5 बिलियन है. सो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल ऑब्वियसली इफ वी वुड हैव ईज द प्रोसेस. फॉर एग्जांपल जैसे द पर्सन हु इज द वर्ल्ड richest person in the world, which is Jeff, the owner of Amazon, has recently announced 10 billion exports from India because they have actually eased the process. Exactly. So what we need is we also need those steps from the government and understand how we can ease it for the Pakistani people, but actually we can increase export and also the people's life as well. So it's a win-win for both. This is the aim and mission which we have been doing from the last 15 months so far, and created so many entrepreneurs and so many success stories as well all across Pakistan. अच्छा, वैसे ये बात बहुत वैलिड है बिकॉज आप टर्म्स एंड कंडीशन तो हर गवर्नमेंट की होती है ना, आप अप्लाई करें, लेकिन उस प्रोसीजर को जितना आसान बना सकते हैं बनाए ताकि वो इजी टू एक्सेस हो तमाम लोगों के लिए. अच्छा, ये तो आप एबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि हाँ ये कैपेबिलिटीज पाकिस्तान में पाई जाती हैं, लोगों को चाहिए कि इसकी तजवीज़ भी दें और आप जैसे इदारों को चाहिए कि गवर्नमेंट को इसकी तजवीज़ दी जा सके कि इस तरह के प्रोसीजर को ईजी बनाए. आप मुझे बताइएगा खातीन जो है और वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर भी इनेबलर्स क्या काम करें? जी एग्जैक्टली. सो बेसिकली अभी हमारा जो माइंडसेट है कि सम पीपल डू नॉट अलाउ वुमेन्स टू गो आउट और समथिंग लाइक दिस, व्हिच obviously it is obviously a challenging environment when you are actually in this sort of mindset. So the businesses and what we are putting in it actually can be developed from home as well. And also we encourage women to participate in all of our seminars, in all of our trainings. Even we are opening incubation centers for women in universities, जिसमें साथ साथ वो पढ़ भी रही हैं और साथ साथ उनको बिजनेस का कल्चर भी दिया जा रहा है. सही ट्रेन किया जा रहा है बेसिकली. ताकि जब वो यूनिवर्सिटी से निकलें तो नॉट जस्ट सिट देयर एट होम, एक्चुअली दे वुड हैव कैपेबिलिटी टू रन देयर बिजनेस फ्रॉम देयर होम. लेकिन साकिब फिर भी आप क्या देखते हैं, लड़कियों की तादाद या खातीन की तादाद फिर भी थोड़ी कम नहीं है? एग्जैक्टली, बिकॉज ये ऑब्वियसली एक माइंडसेट तो है, बट इसी मिशन के तहत ही वी आर एक्चुअली बीइंग sort of moving forward कि किस तरह से हम इसको मजीद एम्पावर करें वुमेन्स को. अभी हम वुमेन्स सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर इन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगे कि वो किस तरह से अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं. वी आर ब्रिंगिंग सम फॉरेन क्वालिफाइड वुमेन्स एज वेल फ्रॉम इंग्लैंड who will be conducting mindset trainings as well. Not just the training, we need a mindset training. Mindset training की बहुत जरूरत है, लेकिन ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है या ये जानने की जरूरत है कि सक्सेस एक्चुअली होती क्या है? सक्सेस कहते हैं किसी को जॉब मिल जाना या किसी का अच्छा बिजनेस शुरू कर देना या आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन या आपकी जो है वो फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन. एक्चुअली सक्सेस होती क्या है, इस पर बात करेंगे. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस.
नाज़रीन, एक बार फिर से तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के लिए प्राइमिक्स फॉर्म हमें स्पॉन्सर कर रहा है। और अगर इस वार्डरोब की बात की जाए तो सीन मीम की वार्डरोब है, बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और स्टिचिंग जो आजकल आपको कम ही अच्छी मिलती है ब्रांड्स पर, स्टिचिंग बहुत अच्छी है। अवेलेबल होगा आपको दी मोड पर, आप जाएं जरूर विजिट करें। शबनम वहां पर होती है, आपको गाइड करती है, काउंसलिंग करती है आपकी। सीन मीम जो है इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अवेलेबल है, आप जाएं और जरूर विजिट करें और अच्छे से स्टफ और अच्छे कपड़े वहां से जरूर कलेक्ट कीजिएगा। प्रोग्राम में हम ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे कि एक्चुअली सक्सेस होती क्या है। बात करते इंसान के पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे होते हैं जो कि पहले एक जमाने में उसको चाहिए होते हैं, वो उसके लिए सक्सेस होती है, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन और उसके बाद सक्सेस हासिल करने के बाद आप दूसरे लोगों को कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस एज वेल। तो कौन लोग क्राइटेरिया सेट करते हैं और सक्सेस होती क्या है जान लेते हैं उन लोगों से जो लोगों को बना रहे हैं। बेसिकली साकिब, आप जो काम करते हैं नेबलर्स का, आप बनाते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए सक्सेस है क्या? सो बेसिकली उनके लिए कुछ लोगों की सक्सेस होती है कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, या मैं नया घर ले लूं, या नई गाड़ी ले लूं, या मैं अच्छे स्कूल में चेकलिस्ट होती है 1 2 3 4 अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं, या मेरे पास ये हो XYZ, दिस इज सक्सेस। बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस शुड बी कि जब आप खुद सक्सेसफुल हो जाएं, then make other people success. Yes. Because your success is basically is our success. This is what we feel as. So basically जब आप किसी को success बनाते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा उसमें आप learn करते हैं। और this is the mindset which we need to have, because अभी हम हमेशा अपने बारे में सोचा जाता है कि मैं कैसे आगे निकल जाऊँ। For example, is actually what we feel is कि हमेशा लोगों को contribute करें कि किस तरह से हम उनको successful बना सकें। This is what I feel is actually empowering other is our success. अच्छा, आप किसी की थोड़ी सी भी हेल्प करें तो आपने फील किया कि उसके बाद आपको किसी सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर मेरी हेल्प से या मैं इस काम के काबिल हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, और आप उस काम से किसी की हेल्प करें तो अगले बंदे की, आपकी छोटी सी हेल्प से ना अगले बंदे की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम समटाइम्स सॉर्ट आउट हो जाती है। तो हमें ये चीज वाकई नौजवानों में बहुत कम है। आजकल अगर देखा जाए डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये चीज बहुत ज्यादा है। लोग एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताएं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर अपने ड्रीम को, अपने एम को लेके फोकस्ड है तो आपके लिए मैटर नहीं करता कि XYZ क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ नहीं है। Exactly, because हर किसी obviously you can't please everyone. Yeah. In Pakistan and in many countries basically हर वो बात my father usually says कि घर में 5 लोग भी हों, so वो आपस में भी कभी खुश नहीं होते. So basically we're talking about Pakistan. So it's not an easy task to make everyone happy and get everyone success. But you still move on, you never give up basically because you continue to move forward. तो यही मिशन होना चाहिए हर इंसान का कि किस तरह से हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकें और इस सोसाइटी से बेसिकली एक सबक हासिल कर सकें। तो ये माइंडसेट हम सबको डेवलप करना है, यंग जनरेशन, जो बड़े लोग हैं, और हमारे हर जगह अगर हम बाहर भी जाते हैं हर किसी का है कि मैं पहले निकल जाऊं, राइट? सो मैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल, तो ये मैं बहुत ज्यादा, इसको कम करने की जरूरत है। अपने आप पे आप खुद ही काम कर सकते हैं। कोई आकर आपकी पर्सनालिटी को या आपकी आदत को या आपकी फितरत को चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलात जब आप काम शुरू करते हैं, आप CEO हैं नेबलर्स के, तो आपको बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस फेस करने होंगे। किस किस्म के चैलेंजेस थे? चैलेंजेस यही थे, जब आज से 15 माह पहले मैं इस मुल्क में आया था तो चैलेंज यही था कि मैं सिर्फ अकेला था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये सिस्टम क्या है, क्या नहीं, किस तरह से करना है। सो उस सिस्टम के साथ फाइट की बेसिकली, और चैलेंजिंग ये सिचुएशन थी कि डिडंट इवन नो हाउ टू रजिस्टर द कंपनी बेसिकली। तो मतलब उस एक पूरे माइंडसेट के साथ और एक पूरे जर्नी के साथ चलते रहे और लोगों को जब एम्पावर करते रहे तो वो फिर खुद भी एम्पावर होते रहे साथ साथ to learn the whole system in Pakistan. आज माशाल्लाह we are based in 8 cities of Pakistan, जहाँ हमारे 8 शहर हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के साथ हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, $5 मिलियन की मंथली सेल eCommerce प्लेटफॉर्म्स पे हम करते हैं पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेशनली। और बेसिकली हम
को यूनाइटेड नेशन ने अब सेलेक्ट किया रिसेंटली, विच मीन्स के हम लोग KPK के लिए सेलेक्ट किए गए, जिसमें हम KPK की यूथ को फ्री एम्पावर करेंगे और विल बी स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। मीन्स के वो लोग जी एग्जैक्टली, सो विच मीन्स के वो लोग स्किल सेट इस तरह के सीख सकेंगे हमारे एनेबलर्स से, विच मीन्स कि वो अपना या तो सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं लोगों को या अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। और जिसमें एज आई सेड कि वुमेन एम्पावरमेंट इज द की, जिसमें हम 30% सीट्स एलोकेशन जो है वो हमारी वुमेन्स के लिए है, जिसमें KPK की जो 30% वुमेन्स विल पार्टिसिपेट इनटू दिस प्रोग्राम व्हिच हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड नेशन। सो चैलेंजेस हर जगह आते रहे, हर इस काम के साथ आते रहे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वी जस्ट कंटिन्यू कीप मूविंग और पेशेंस लेवल के साथ वी मैनेज टू ओवरकम। और उसी का ही फायदा हुआ जब आप लोगों की हेल्प की तो हमारी खुद भी हेल्प होती रही उस सिनेरियो में। सो गवर्नमेंट, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, काइंड ऑफ फंडिंग एंड काइंड ऑफ कोलैबोरेशन यू वांट फ्रॉम गवर्नमेंट? सो बेसिकली अभी बहुत सारे ई-कॉमर्स चैलेंजेस तो मौजूद हैं पाकिस्तान में टू डूइंग वर्क इन international market. तो गवर्नमेंट से we don't need any sort of funding. What we need is funding for the people. So for example, अगर कोई उनका existing program है जिसमें they can use our skill set to empower those people as well. Because हम ये चाहते हैं कि हर बंदा हमारी trainings जो हम provide करते हैं उसके बाद या तो अपना वो business set कर सके या एक अपनी income बना सके। हमारे जो भी training courses हैं उसमें minimum से minimum income जो है per person की वो है $1,000 per month. तो वी इनकरेज के या तो हमें उन प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जाए जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें हम लोग भी ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि हर बंदा जो है इसके अंदर आए। तो ये वाली सपोर्ट तो डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट से चाहिए। वी मेट फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल few months ago, I believe, in Islamabad, but nothing has been formalized yet. So we're still meeting with few officials to formalize things to how to scale this to the collaboration बड़ी जरूरी होती है because आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, लेकिन एक्सपर्टीज को जानना बड़ा जरूरी है। साकिब, आप अग्री करेंगे इस बात से कि आपको जानने की जरूरत है कि मार्केट में हर चीज की वैल्यू है, हर चीज की जरूरत मौजूद है, लेकिन जो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से जा रही होती है मार्केट में, जिसकी जरूरत ज्यादा होती है, लोग स्विच करना पसंद करते हैं। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी एक्सपर्टीज किस में है और उसको पॉलिश किया जाए। फॉर एग्जांपल हुनर फाउंडेशन जो है, वहां पर बहुत सारे लोग इस मकसद से आते होंगे कि इस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ये काम करते हैं तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जबकि नौजवानों को इस चीज पे एम्पावर करने की जरूरत है कि जिस चीज की एक्सपर्टीज आप रखते हैं अपने आप को पॉलिश करें उस चीज में। जी, ये नौजवानों में पाया जाता है। एग्जैक्टली, बेसिकली जैसे अब नौजवानों में ये पाया जाता है, एक और माइंडसेट भी है कि आज अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे 1 माह के अंदर ही क्विक रिच होना है बेसिकली। तो ये भी एक माइंडसेट है। तो व्हाट वी आल्सो बिलीव और गिव देम एम्पावर के जी आप को पेशेंस लेवल चाहिए, इट टेक्स अ व्हाइल टू बिल्ड द बिजनेस। और हम उसमें मजीद इस तरह के तरीके बताते हैं कि इफ यू नीड 6 months के बाद इतनी इनकम चाहिए देन फॉलो दिस ट्रेनिंग कोर्स। इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड योर ओन ब्रांड देन दिस इज द कोर्स यू शुड बी फॉलोइंग अप। सो उसकी एक पूरी सीरीज है जो कि 11 से 12 प्रोग्राम्स है हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। और इट्स ग्रेट टू सी कि बट पीपल से कि जी एनेबलर्स क्या है। मैं कहता हूं कि एनेबलर्स का मकसद है कि आपको कुछ नहीं पता एंड देन वी मेक यू एनेबल, दिस इज व्हाट वी से। और जब लोग आपके सामने जब आते हैं कि जब कुछ नहीं थे और आज वो लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं, और डॉलर्स में जब कमा रहे हैं तो उनका अपना फायदा है और दूसरा खुशी ये होती है कि डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं तो फॉरेन इनकम बेसिकली आ रही है। तो अपने नाम से डिफाइन भी करें कि आपको नहीं पता कि आप किस चीज के काबिल हैं, आपको एनेबल किया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो हमें चीजें बहुत सारी डिस्कस करनी होती हैं। आपकी बात से कंक्लूड करूंगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। कोशिश करें मतवाज़न जिंदगी गुजारें और एतदाल के साथ रहें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।